तो हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन एरे रिलेटेड है। आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें हमें एक एरे गिवन है नम्स और एक नंबर के है। तो हमें एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो ट्रू रिटर्न करता हो अगर जो इस नम्स में पेयर्स है उनका सम के से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल, ये 7 9 और 7 का 9 और 3 का जो सम है 12, वो 6 से डिविजिबल है, और 5 और 7 का सम जो है 12, वो भी 6 से डिविजिबल है। तो हमें ऐसे एरेज में ट्रू रिटर्न करवाना है, और अगर नहीं होता है तो हमें फॉल्स रिटर्न करवाना है। जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ एन है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन है, और ये हमें कॉन्स्टेंट गिवन है। तो इसके लिए बस हम लोग एक छोटे से कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे कि अगर हम लोग को पेयर बनाना है, 9 और 3 सपोज पेयर्स है। तो इसमें देखो, अगर मैं 9 को 6 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 3 आता है, और अगर मैं 3 को भी 6 से डिवाइड करूँ तो भी रिमाइंडर 3 आता है, और अगर मैं 3 + 3 करूँ तो जो आता है 6। तो फिर बेसिकली मतलब जितने भी रिमाइंडर्स का सम है, अगर वो 6 से डिविजिबल है तो वो हमारे वैलिड पेयर्स है, और अगर नहीं है तो वो हमारे वैलिड पेयर्स नहीं है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कोड करेंगे। कैसे कोड करेंगे? सपोज ये हमारी एरे गिवन है 9 7 5 3 2 1। ठीक है, तो इसमें 9 और 3 के पेयर्स बनेंगे, 7 और 5 के पेयर्स बनेंगे, लेकिन 2 और 1 के नहीं बनेंगे, जो कि के की जो वैल्यू है वो हम 6 लेके चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक जो नम एरे है उसमें के से डिवाइड कर देंगे। तो 9 mod k 3, 7 mod k 1, 5 mod 6 5, 3 mod 6 3, 2 mod 6 2, 1 mod 6 mod 1 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग एक काउंटर ले लेंगे, और जितने बार ये वाली वैल्यू आएगी उस इंडेक्स में +1 करेंगे। ठीक है, तो एक मैप बना देंगे, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 आया तो मतलब जीरो रिमाइंडर है। अब जैसे कि यहाँ पे 3 आया, तो फिर 3 पे फ्रीक्वेंसी +1 करेंगे, और 6 - 3 पे -1। ठीक है, फिर जब 1 आएगा तो 1 पे +1 करेंगे, और 6 - 1 पे -1 करेंगे। ठीक है, फिर जब 5 आएगा तो 5 के लिए यहाँ पे +1 होगा, और यहाँ पे 6 - 5 के लिए -1। फिर जब 3 आएगा, 3 के लिए वापस सेम होगा, +1 -1। और जब 2 आएगा तो 2 के लिए यहाँ पे +1, और 6 - 2 दैट इज 4 के लिए -1। और जब 1 आएगा तो 1 के लिए +1, और 5 के लिए 6 - 1 -1। ठीक है, तो आप देख लो कि ये नॉन जीरो बन रहा है हमारा। जो फाइनल एरिया आएगी, ये देखो, ये +1 आ रहा है, ये +1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, ये -1 आ रहा है। तो जो हमारी जो एरिया आ रही है वो आ रही है 0 1 1 0 -1 -1। ठीक है, तो फिर हम लोग एक लूप रन करेंगे कि इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स बचते हैं, मतलब सारे एलिमेंट जीरो नहीं होते, तो मतलब हमारा आंसर फॉल्स है। और अगर जीरो आता है तो हमारा आंसर ट्रू है। ठीक है, अगर सपोज ये दो एलिमेंट नहीं होते तो जो हमने यहाँ पे +1 करा और यहाँ पे -1 करा, ये नहीं होता। और जो लास्ट में हमने यहाँ पे +1 करा 1 के लिए, और यहाँ पे -1 करा, वो नहीं होता। अब देखो, 0 0 0, तो सारे एलिमेंट्स जीरो है हमारे, तो उस केस में रिटर्न ट्रू करना है। और इसके कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, सो गाइस, यहाँ पे आ गया है हम लोग कोडिंग की तरफ। तो सबसे पहले तो हमें लेंथ चाहिए होगा नम्स का, ताकि हम लोग उसको इटरेट, मतलब उसकी साइज की एरे बना पाए। और एक और केस आएगा इसमें कि अगर हमारा पैच पॉसिबल ही नहीं है, जैसे int n इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, फिर हम लोग बनाएंगे इफ n mod 2 नॉट इक्वल टू 0, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे इंट एरे बनाएंगे। एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे? k+1। ठीक है, क्योंकि k रिमाइंडर्स तक चाहिए हमारे, k+1। फिर हम क्या करेंगे, फॉर इंट नंबर इन नम्स। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक लूप रन करेंगे, नम इक्वल टू नम मॉड के, ये रिमाइंडर निकालने के लिए। और फिर जो हमारी एरे है, एरे में जो नम है हमारा, एरे के नम को इंक्रीमेंट कर देंगे, और एरे के माइनस नम को डिक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, और फाइनल लूप में फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से लेके आई आई लेस देन के आई प्लस प्लस, जो हमारी एरे बनी, एरे ऑफ आई इफ एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू 0, रिटर्न फॉल्स। और अगर सब जीरो है, मतलब ये वाला यहाँ पे रिटर्न नहीं, तो रिटर्न ट्रू।